आज के टाइम में अगर आप वुड, एक्रेलिक, एमडीएफ या इवन मेटल्स की कटिंग और डिजाइनिंग का बिजनेस करते हैं तो आपके सामने एक बड़ी कंफ्यूजन आती है। CO2 लेजर कटिंग मशीन वर्सेस CNC राउटर मशीन। दोनों ही मशीन्स अपनी अपनी फील्ड में स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं। एक तरफ CO2 लेजर आपको देता है हाई प्रिसीजन और फाइन डिटेलिंग, और दूसरी तरफ CNC राउटर है जो हैवी कटिंग और 3D कार्विंग में अपना दम दिखाता है। और अगर आपका भी यही सवाल है कि कौन सी मशीन आपके बिजनेस के लिए बेस्ट है, तो कुछ मत करो, बस इस वीडियो को एंड तक पूरा देखो, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप दोनों मशीन्स का वर्किंग प्रिंसिपल, मटेरियल्स, क्वालिटी, स्पीड और एप्लीकेशंस कंपेयर करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कौन सी मशीन को कब लेना चाहिए, ताकि दोनों मशीन से जुड़े आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं। लेकिन उससे पहले अगर आपको इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम CNC और लेजर मशीनों से जुड़ी इसी टाइप की यूजफुल वीडियोस लाते रहते हैं। और जब दोनों मशीन्स को कंपेयर करना है तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये एक्चुअली कैसे काम करती हैं। CO2 लेजर कटिंग मशीन एक हाई पावर लेजर बीम का यूज करती है जो मटेरियल को हीट और मेल्ट करके कट या इंग्रेव कर देती है। मतलब ये एक नॉन कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, क्योंकि लेजर बीम मटेरियल को टच के बिना ही अपना काम कर देती है। इसी वजह से इसका प्रिसीजन काफ़ी हाई होता है, स्पेशली जब छोटी डिटेल्स या फाइन कटिंग करनी हो। दूसरी तरफ CNC राउटर मशीन एक मैकेनिकल टूल है जिसमें रोटेटिंग ड्रिल जैसा बिट होता है। ये फिजिकली मटेरियल को कट या कार्व करता है, बिल्कुल एक डिजिटल कारपेंट्री मशीन की तरह। इसका फायदा ये है कि आपको 2D के साथ साथ 3D कार्विंग देखने को भी मिलती है, जो लेजर से पॉसिबल नहीं होती। तो दोस्तों, दोनों की वर्किंग काफ़ी अलग है। एक लेजर बीम से कट करता है और दूसरा रोटेटिंग बिट से। अगर आप इन मशीन्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस पर भी हमने अलग से वीडियोस बना रखी है, जो आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगी। अब सवाल ये आता है कि इन दोनों मशीन्स का यूज़ करके आप कौन कौन से मटेरियल्स पर काम कर सकते हैं। CO2 लेजर कटिंग मशीन मेनली नॉन मेटल्स के लिए बेस्ट है, जैसे वुड, एक्रेलिक, लेदर, MDF, फैब्रिक, ग्लास, रबर, फोम और कुछ थिन मेटल्स भी अगर कोटिंग हो तो कट हो जाते हैं। ये मशीन स्पेशली डेकोरेटिव आइटम्स, साइन बोर्ड्स और गिफ्टिंग इंडस्ट्री में पॉपुलर है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल जैसे कि एक्रिलिक को भी काफ़ी इजीली कट और इंग्रेव कर देती है। अब बात करें CNC राउटर मशीन की, तो ये मशीन वुड, MDF, एक्रिलिक, PVC, ACP शीट्स और फोम बोर्ड तक कट कर सकती है। और अगर हम वाटर कूल स्पिंडल का यूज़ करें तो मार्बल, स्टोन और मेटल्स पर भी काम कर सकते हैं। इस मशीन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये मशीन थिक और रिजिड मटेरियल्स को हैंडल कर सकती है, जो लेजर से पॉसिबल नहीं होता। तो सिंपल शब्दों में, अगर आपको मोस्टली फाइन डिटेलिंग और नॉन मेटल प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो CO2 लेजर बेस्ट है। और अगर आपको थिक और हार्ड मटेरियल्स में हैवी कटिंग और 3D कार्विंग करनी है तो CNC राउटर बेटर ऑप्शन है। अब मटेरियल्स के बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है कटिंग की क्वालिटी और प्रिसीजन। CO2 लेजर कटिंग मशीन की खासियत ये है इसका अल्ट्रा फाइन प्रिसीजन। लेजर बीम की थिकनेस एक ह्यूमन हेयर से भी कम होती है, इसलिए आपको स्मूथ एजेस और क्लीन फिनिशिंग मिलती है। छोटी डिटेलिंग जैसे कि फोटो इंग्रेविंग, टेक्स्ट कटिंग या इंट्रिकेट डिज़ाइंस बनाना हो तो लेज़र का कोई मुकाबला नहीं। CNC राउटर मशीन में भी प्रिसीजन काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन लेज़र जितना शार्प नहीं होता, क्योंकि ये एक फिजिकल टूल का यूज़ करके मटेरियल को कट या कार्व करता है, इसलिए एजेस थोड़े से रफ हो सकते हैं, खासकर कर्व्स या माइक्रो डिटेल्स में। लेकिन जब बात आती है 3D कार्विंग, डीप ग्रोव्स या एम्बोसिंग की, तो CNC राउटर लेजर से कहीं ज़्यादा वर्सटाइल है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपको बारीक कटिंग और स्मूथ फिनिशिंग चाहिए तो CO2 लेजर सही है, और अगर आपको डेप्थ में हैवी डिज़ाइन वर्क करना है तो CNC राउटर चैंपियन है। अब प्रिसीजन के बाद एक और क्रूशियल फैक्टर आता है स्पीड और एफिशिएंसी, जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। CO2 लेजर कटिंग मशीन हाई स्पीड कटिंग के लिए डिज़ाइन की गई है, स्पेशली थिन और मीडियम आइटम्स के लिए, जैसे की चेन्स, नेम प्लेट्स, फोटो फ्रेम्स, एक्रिलिक गिफ्ट्स। लेजर बहुत फास्ट कट कर देती है और प्रोडक्शन में काफ़ी टाइम सेव होता है। लेकिन जब मटेरियल थिक या हार्ड हो जाए तो कटिंग स्पीड स्लो हो सकती है और लेजर बार बार चलानी पड़ सकती है। CNC राउटर मशीन की एफिशिएंसी डिपेंड करती है मटेरियल की थिकनेस और कॉम्प्लेक्सिटी पर। लेजर के कंपैरिजन में हैवी मटेरियल्स में ज़्यादा एफिशिएंट है, लेकिन
थिन और हाईली डिटेल स्मॉल आइटम्स में CNC राउटर थोड़ा स्लो फील होता है। ये तो हो गई स्पीड और एफिशिएंसी की बात। इसके अलावा इन दोनों मशीन्स के एप्लीकेशंस और यूज़ केस को समझना काफ़ी ज़रूरी है ताकि आप इजीली अपने बिजनेस के लिए सही मशीन चूज कर सको। CO2 लेज़र कटिंग मशीन का यूज़ होता है एक्रिलिक और MDF के फोटो फ्रेम्स, वॉल क्लॉक्स, की चेन्स, नेम प्लेट्स और गिफ्ट्स बनाने में, पर्सनलाइज्ड आइटम जैसे कि कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स और ट्रॉफीज में, साइन बोर्ड्स और नियॉन स्टाइल एक्रिलिक बोर्ड्स में, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जहां क्लीन कटिंग और अच्छी फिनिशिंग इंपॉर्टेंट हो, जबकि CNC राउटर मशीन का यूज होता है फर्नीचर और वुड बेस्ड पैनल्स, डोर्स, कैबिनेट कार्विंग के लिए, वुड, एक्रिलिक, MDF पर 3D कार्विंग और एम्बॉसिंग वर्क में, मेटल शीट्स और स्टोन पर कटिंग और इंग्रेविंग के लिए, इंडस्ट्रियल पार्ट्स और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में जहां थिक और हार्ड मटेरियल्स को हैंडल करना हो। तो जैसा कि आपने देखा कि CO2 लेज़र ज़्यादा सूटेबल है फाइन और डेकोरेटिव वर्क के लिए और CNC राउटर हैवी ड्यूटी वर्क और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए परफेक्ट है। तो दोस्तों ये था इन दोनों मशीन्स का कंपैरिजन और अब वक्त आ गया है ये जानने का कि इन दोनों में से आपके लिए सही मशीन कौन सी है। ये कैसे पता करें? आपके बिजनेस का नेचर डिसाइड करेगा कि आपके लिए कौन सी मशीन सूटेबल है। अगर आपका काम हाई प्रिसीजन और डेकोरेटिव वर्क का है तो CO2 लेज़र कटिंग मशीन लें, और अगर आपको हैवी ड्यूटी कटिंग और वर्सटाइल मटेरियल्स कटिंग चाहिए तो CNC राउटर परफेक्ट चॉइस है। तो दोस्तों आज हमने डिटेल में कंपेयर किया CO2 लेज़र कटिंग मशीन और CNC राउटर मशीन को। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अगर आप इन मशीन्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट्स में भी हमें अपनी क्वायरी बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।